राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम कथा जिनका हम सबको, जिनकी वाणी को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिनकी राम कथा को सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, जिनसे हम नित्य प्रेरणा लेते हैं। परम पूज्य जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल दीन दुखियों, दिव्यांगों और जो छूट गए हैं उन सबको आगे लाने के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे पूज्य गुरुजी हमारे श्री राम भद्राचार्य जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड में इस श्री राम कथा के आयोजन पर यहाँ पधारने पर आप सबकी तरफ से उनका मैं अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस राम कथा के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे मेयर साहब, हमारी विधायक जी, आदरणीय सविता कपूर जी एवं सभी मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, देखिए एक बात तय मानिए कि जहाँ गुरुदेव की कृपा हम सब पर है कि राम कथा यहाँ पर उनके मुख से हमको सुनने को मिल रही है, वहीं जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब पर भगवान राम की कृपा है, इसीलिए आप श्री राम कथा का यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अन्यथा लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों लोग पहुँचे हैं, तो इन हजारों लोगों पर 99% नहीं 100% भगवान राम की कृपा है। बहुत अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मुझे सदैव से मिलता रहा है। आपकी जहाँ भी कथा हुई है उत्तराखंड के अंदर, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। पहले विधायक के रूप में आपने काशीपुर में राम कथा करी थी, वहाँ भी मैंने सौभाग्य प्राप्त किया और गुरुदेव का आशीर्वाद वहाँ भी प्राप्त किया। और पता नहीं आप सब लोगों को, कितने लोगों को ये जानकारी है कि गुरुदेव इस जन्म में तो श्री राम कथा का जो लोगों को श्रवण पान करवा ही रहे हैं, अपने श्रीमुख से राम कथा सुना ही रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को ऐसी कृपा है कि ये पिछले जन्म भी जिनको स्मरण है, यानी पिछले जन्म की भी सब बातें जिनको पता है, वो अगर कोई हैं तो हमारे गुरुदेव श्रद्धेय राम भद्राचार्य जी हैं। अभी गुरुदेव ने कहा कि अखाड़ों की बात, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा होगी उस हिसाब से हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि है जिसका सारे पुराणों में, स्कंद पुराण में, सब में इसका वर्णन है। और हमने जिस दिन से भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान राम की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये दायित्व मुझे मिला, मैंने उसी दिन से प्रण किया था कि उत्तराखंड जो हमारा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, देवभूमि है, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का ये केंद्र है। पूरी दुनिया का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अगर कोई राजधानी है तो उत्तराखंड है। और जब हम कहीं पर बात करते हैं तो इससे पहले होता था कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो खराब हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, तो मन बड़े कष्ट में आता था गुरुदेव। तो इसलिए हमने संकल्प लिया कि हम जितना भी इस प्रकार का जो अतिक्रमण है, धार्मिक नाम से जो अतिक्रमण किया हुआ है, लैंड जिहाद के नाम से किया हुआ है, उसको हम किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में बिल्कुल, जब तक उसको पूरी तरह से साफ नहीं कर देंगे तब तक हम इस अतिक्रमण के जो अभियान को हमने चलाया है उसको नहीं रोकेंगे।
और उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा जहाँ पर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं गुरुदेव आपके सामने यह भी सभी को बताना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता जी जैसे आपके आशीर्वाद से आज मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से, लंबे कालखंड से, जैसे हम लोग लंबे समय से ये नारा भी लगाते थे जब कार सेवा होती थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने जो साक्ष्य उपलब्ध करवाए उसके आधार पर हमारे मोदी जी ने वहाँ पर राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया और भव्य और दिव्य अवधपुरी में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मांग और उठती थी कि कोई भी किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी पंथ का हो, समान नागरिक संहिता देश में सबके लिए लागू होनी चाहिए। और यह संकल्प भी हमने लिया कि हम इसकी शुरुआत उत्तराखंड से करेंगे गुरुदेव। और इसने के लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया। रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार काम किया है। जगह जगह जाकर लोगों का जनमत भी किया है, लोगों के विचार भी लिए हैं और जो इससे प्रभावित होने वाले हमारे स्टेक होल्डर हैं उन सभी से बात करी है। उनसे बात करने के बाद ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और 30 जून तक समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट जब तैयार हो जाएगा तो हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड वो राज्य होगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगी। और हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों से ये अपेक्षा करते हैं, देवभूमि से, देवभूमि के लोग, कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे, उसके बाद पूरे देश के अंदर लोग इसको लागू करें। धर्मांतरण एक महापाप, लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, कहीं कहीं पर मन गढ़ंत बातें करके, कहीं पर डराकर धमकाकर सीधे साधे भोले भाले लोगों को लगातार धर्मांतरण उनका करवाया जा रहा था। उसको रोकने के लिए भी हम भारतवर्ष का सबसे कठोर कानून यहाँ पर लेकर आए हैं कि अब अगर किसी ने जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया तो उसको 7 साल तक की नहीं 10 साल तक की कैद होगी। इसके साथ साथ उसको जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होगी। ये सारे प्रावधान हमने किए हैं। आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड हर दृष्टि से हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए गुरुदेव आपका आशीर्वाद लेकर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार जो हमारा कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी की जो झांकी थी, उस झांकी में उत्तराखंड की जो झांकी थी मानसखंड की, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसका उल्लेख स्कंद पुराणों में भी है। बाबा जागेश्वर का जो स्थान है, ऐसे अनेकों कामों को हमने आगे बढ़ाया है। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए, चूँकि इतना सुंदर राम कथा का श्रीमुख से गुरुदेव के यहाँ पर उद्बोधन हो रहा है, हम सब लोग गुरुदेव के आभारी हैं कि गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में लगाया है, जन सेवा में लगाया है, लोगों के उत्थान के लिए लगाया है। उनसे जितनी प्रेरणा ली जाए, जितना राम कथा से हम लोग कुछ न कुछ यहाँ से लेकर जाएं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गुरुदेव के श्रीमुख से जो राम कथा निकलती है वो अपने आप में एक अलग प्रकार की होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे पहले कभी आपने इस प्रकार की वाणी नहीं सुनी होगी जो आपके श्रीमुख से सुनाई देती है। और अंश मात्र भी अगर हम अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे तो अपने सारे दुखों का, सारी समस्याओं का, सारी उलझनों का, सारे जितने मन में संदेह हैं, उन सब का कहीं ना कहीं अपने आप उस सब से हम पार पाएंगे, उस सब से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।